खबर आई है कि तुर्की में 1600 अफगान नेशनल को डिटेन करा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से तुर्की काम के सिलसिले में गए थे और वहाँ पर वो वीज़ा उनका ख़त्म हो गया, जिस कारण उनको तुर्की की जो पुलिस है उसने डिटेन कर दिया। तो ये लोग का कहना ये है कि उनको वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया था रिन्यू के लिए, लेकिन वो फिर नहीं हो पा रहा रिन्यू। तो इस कारण वो उनके हाथ में भी नहीं है चीज़। तो ऐसे मौके में जो तुर्की है उसको समझना चाहिए कि ये लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो यानी ये लॉफुली रहना चाह रहे हैं। तो इसके बावजूद तुर्की की जो पुलिस है वो अफ़गान लोगों को डिटेन करती जा रही है और 700 डिटेनीस को अभी तुर्की ने अफ़गानिस्तान में भेज दिया है। तो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं बड़े पैमाने में ईरान और तुर्की जाते हैं, वहाँ पर वो रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, तो लोग वहाँ पर उनका जो संख्या बढ़ती जा रही है देशों में जाने के लिए। और जो अफ़गानिस्तान में इस समय स्थिति है कि वहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी है, तो इस वजह से फिर लोग भागते जा रहे हैं अपने देश से। तो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना ये है कि जो तुर्की है उसको बात को समझना चाहिए और उसको इस तरह से वीज़ा जो रिक्वायरमेंट है या वीज़ा प्रोसेस करने की जो अवधि है उसको फास्ट करना चाहिए। और अभी ईरान को लेकर भी कुछ बातचीत चली थी कि ईरान ने भी कुछ फैसला लिया था ऐसे ही तुर्की जैसा, जिसमें उसने बड़े पैमाने में जो अफ़गान डिटेनीस थे उनको उसने जेल के अंदर भर रखा था और कुछ लोगों को उसने अफ़गानिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया था। और पाकिस्तान ने भी ऐसे कुछ खबर है कि पाकिस्तान ने भी लगभग कई लाखों लोगों को डिटेन करके रखा हुआ है और इनको अफ़गानिस्तान की तरफ भेज रही है। तो इस समय अफ़गानिस्तान में काफ़ी लोगों का आने का सिलसिला जारी हो रखा है। तो आज जो तोकरम क्रॉसिंग है वहाँ पर डिप्टी पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्टर मौलवी अब्दुल कबीर वो पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपील की सभी पड़ोसी देशों से कि वो अफ़गानिस्तान को समझे इस समय और अफ़गानिस्तान को इस तरह से डिपोर्ट ना करे लोगों को अफ़गानिस्तान की तरफ। जो अफ़गान रिफ्यूजी आ रहे पाकिस्तान से आ रहे ज़्यादातर, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की जो सेना और पुलिस है वो उनके साथ बड़ा गंदा सलूक कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है जब उनको भगाया जा रहा है। और साथ में जब उनको भगाया गया है अफ़गानिस्तान की तरफ, तो अफ़गानिस्तान में जब वो पहुँचे तो उनको अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं है, उनके पास ना ज़मीन है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। बस वो एक टेंट में रुके हुए इस समय। तो अफ़गान गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट उनको हेल्प करे, कुछ ज़मीन दे या फिर उनको कुछ नौकरी दे जिस कारण वो अपना ज़िंदगी को शुरुआत कर सकें। जर्मनी ने आज वार्निंग निकाली है और जर्मनी ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ अभी ना जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है। तो जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काबुल, उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है। साथ में अफ़गान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है, बॉर्डर के इलाके वो भी अभी काफ़ी वोलेटाइल है। तो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी की कमी होने के कारण जर्मनी के जो सरकार है उसने रेड अलर्ट नोटिस जारी कर रखा है, जिस कारण वो अपने नागरिकों को कह रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में ट्रैवलिंग करने से बचे। अफ़गानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है मुजाहिद, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर ये लोग आ जाएंगे। अभी भी हमारे देश में हज़ारों लोग आते हैं ट्रैवलिंग करने, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मुजाहिद कह रहे हैं कि ये हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देश कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश इस समय अनस्टेबलाइज है, जो कि नहीं है। हमारा देश इस समय पीसफुली है काम कर रहा। तो मुजाहिद कह रहे हैं कि अगर कोई आना चाहता है घूमने के लिए अफ़गानिस्तान तो आ सकता है, हम उसको कोई दिक्कत नहीं पहुँचने देंगे। अभी देखा जाए तो यूके जो ब्रिटेन है उसने भी कुछ ऐसे ही जर्मनी जैसा कदम उठाया था। उसने अपने नागरिकों को कहा था कि अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में जाने से बचिए। अभी अफ़गानिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी दिक्कत है, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और जो नौकरी है, युवा नौकरी की तलाश में घूमते जा रहे हैं। उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, उनके पास काबिलियत भी है, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में इस समय नौकरी खासतौर में जो गवर्नमेंट नौकरी है वो ऐसे सिफारिश के तहत मिल रही है लोगों को। जो सिफारिश लेके आ रहे हैं तो उनको मिल जा रही है नौकरी, भले उनकी एजुकेशन कुछ भी हो। लेकिन जिनके पास सिफारिश नहीं हो पा रही है, जिन लोगों की चाहे उनके पास एजुकेशन हो, उनके पास काबिलियत हो, फिर भी उन लोगों को नौकरी में नहीं डाला जा रहा है। तो कुल मिला के अभी अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो 1 लाख लोगों को रोज़गार दे रही है। तो 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है, तो 1 लाख लोगों को ज़्यादातर सिफारिश के आधार में उनको नौकरी मिली है। तो फिर अफ़गानिस्तान में इस समय जो करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सिफारिश सिस्टम में करप्शन ही देखने को मिलता है। जिसके पास पैसा होता है वो नौकरी पा लेता है। तो ऐसे में होता ही है, जो काबिलियत वाला व्यक्ति है जिसने मेहनत करी है तो वो फिर करप्शन करप्शन करने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं होता और
फिर वो क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो करप्शन के ऊपर विश्वास भी नहीं करता है, तो फिर वो फंस जाता है, क्योंकि उसको नौकरी की ज़रूरत रहती है, उसको भी अपना पालन पोषण करना है, उसको भी पैसा कमाना है। लेकिन जब उसको सिफारिश, उसके पास पैसा नहीं है सिफारिश के लिए, तो फिर वो क्या करेगा? अब उसने जो पढ़ाई की है उसका कुछ फ़ायदा उसको मिल नहीं पाएगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर ये सिचुएशन निकल के आ रही है अफगानिस्तान में अंदर। तो फिर क्या कर रहे युवा, वो देश से बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ तुर्की में चले जा रहे हैं, कुछ ईरान की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन वो इन देशों में जाके फिर उनको दिक्कत तो ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि इन देशों में भी उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है। और ईरान और तुर्की, इनको कईयों को जो अफ़गान इमिग्रेंट है उनको जेलों के अंदर डाले, डिटेन कर रहे हैं और उनके साथ गलत सलूक कर रहे हैं। आज के दिन खबर मिली है कि गुंतानामो बे, जो अमेरिका का एक प्रिजन था, वहाँ से 2 अफ़गान लोगों को छोड़ दिया गया था 7 साल पहले। और उन जो 2 लोग थे वो कतर में थे 7 सालों तक, आज वो अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं। तो टोटल मिला के 22 साल तक ये अफ़गानिस्तान से बाहर रहे थे। पहले इनको 2002 के समय में अमेरिका जो सेना थी उसने इन दोनों लोगों को गुंतानामो बे में शिफ्ट किया, वहाँ पर 15 साल तक रखा, फिर इनको छोड़ दिया गया था। 7 साल तक ये कतर में रहे, फिर उसके बाद अभी आ गए। तो ये इन लोगों को गुंतानामो बे इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि टेररिज्म में ये सम्मिलित है। तो ऐसे ही करके अमेरिका ने कई सैकड़ों लोगों को दुनिया भर से इकट्ठा करके उनको गुंतानामो बे भेजा था। उनके साथ वहाँ टॉर्चर बहुत बुरी तरह से होता था, उनसे ज़बरदस्ती उनका जो गुनाह उन्होंने कबूल कराया जा रहा था, जो कि उन्होंने किया नहीं था। तो उनके साथ टॉर्चर हुआ, कई लोग मारे गए गुंतानामो बे में। तो ये अमेरिका सरकार ने लगभग इसको 2017 के समय से जो कैदी थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया था। अभी भी गुंतानामो बे में कुछ है कैदी, 4-5 कैदी अभी भी मौजूद है, जिसमें से एक अफगानिस्तान का है। अभी एक अफगानिस्तान का कैदी गुंतानामो बे में अभी मौजूद है, उसको छुड़ाने के लिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी तक उसको छुड़ाया नहीं गया है। तो गुंतानामो बे को लगभग एज ए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 का जो टेरर अटैक होता है अमेरिका में, 9/11 का अटैक, उसके अटैक होने के बाद इसको गुंतानामो बे को शुरू किया गया था। और इसका पर्पस यही था कि जो 9/11 अटैक में जो लोग शामिल थे उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनका जो जुल्म है उससे कबूला जाएगा उनसे। तो ये फिर इसमें शुरू तो ये 9/11 के ऊपर हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ के अफगानिस्तान के ऊपर जो अमेरिका ने वार ऑन टेरर किया था उसमें वो उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो फिर उस वार ऑन टेरर में जो टेररिस्ट थे उनको भी गुंतानामो बे में ले गया गया था। तो गुंतानामो बे में जो जितने लोग आए, ऐसा नहीं है कि सबका संबंध टेररिज्म से था। कुछ लोग वाकई में टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनको फंसाया गया था, जिनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शक के गिना में उनको अमेरिका ने गुंतानामो बे में उनको बंद करा हुआ था। तो ये 2 लोग आ गए आज अफगानिस्तान पहुंच गए और इनका स्वागत हुआ, इनको फूल मालाएं पहनाई गई। और तालिबान गवर्नमेंट इसका श्रेय ले रही है, वो कह रही है कि हमारी वजह से ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचे आज के दिन।